ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है और अब बात करते हैं चुनावी अखाड़े की, जहां उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों के नेता सक्रिय मोड पर नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में लगातार सभी नेता डोर टू डोर प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं नेटवर्क 10 की टीम हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है, जहां पर स्थानीय लोगों से वहां के मुद्दे और चुनावी तैयारियों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। तो सीधा लिए चलते हैं आपको गढ़मुक्तेश्वर के ब्रज घाट, जहां पर हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी और हमारी सहयोगी दीप्ति द्विवेदी मौजूद हैं। धन्यवाद ऋतु। वंदे मातरम। आज चुनावी अखाड़ा पहुंचा है हापुड़ जनपद की गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा सीट पर। हम लोग मौजूद हैं इस समय ब्रज घाट पर। राजनीति की बातें बाद में करेंगे, सबसे पहले अपने दर्शकों को सीधा नज़ारा दिखाएंगे। ये मोक्ष वाहिनी गंगा है और ये ब्रज घाट है। ब्रज घाट के बारे में मान्यता है, गढ़मुक्तेश्वर के बारे में मान्यता है कि तकरीबन 5000 वर्ष पहले जब भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति के लिए यहाँ पर दीपदान किया और तभी से दीपों के दान, अपने पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग यहीं आते हैं। और यहाँ तकरीबन हर वर्ष जो दीपदान का मेला लगता है उसमें तकरीबन 50 लाख के करीब पूरे देश से लोग आते हैं, जो अपने पितरों को कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि देते हैं। आज हम लोग चुनावी अखाड़े को लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं, मैं और मेरी सहयोगी दीप्ति के साथ में। हम लोग यहाँ लोगों से बात कराने का प्रयास करेंगे। हापुड़ विधानसभा सीट के अलावा हापुड़ जनपद में 3 विधानसभा सीटें हैं। तकरीबन 12.5 लाख के करीब मतदाता हैं। 3 विधानसभा सीटें हैं, एक गढ़मुक्तेश्वर, दूसरी धौलाना और तीसरी जो सीट आती है वो कहीं ना कहीं हापुड़ की आती है। हापुड़ की सीट अभी तक रिजर्व है। वहाँ से जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो 4 बार के विधायक रहे हैं, गजराज सिंह, वो वहाँ से इस बार गठबंधन के उम्मीदवार हैं। गढ़मुक्तेश्वर से भारतीय जनता पार्टी ने कमल मलिक की जगह दूसरा कैंडिडेट उतारा है मैदान में, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला बताया, जबकि धौलाना की सीट बहुजन समाज पार्टी के पास 2017 में थी। इस बार जो धौलाना से असलम चौधरी विधानसभा के उम्मीदवार थे, जो विधानसभा पहुंचे थे बसपा के टिकट पर, वो इस बार गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा। धर्मेश तोवर पहले एमएलए रहे हैं धौलाना से, वो भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा। चुनाव बेहद रोचक बताया जा रहा है। जो लोगों से बात हो रही है, दीप्ति मैं आपसे भी कहूँगा कि आप भी आइए, साथ साथ चलते हैं। यहाँ हम लोग गंगा आरती में जो लोग शामिल होते हैं, उसके अलावा कुछ और प्रबुद्ध जनों से बातचीत करने के लिए उनसे हम लोगों ने निवेदन किया है। हालांकि बेहद सर्दी है आज, क्योंकि बारिश हुई और बारिश के बाद ये जो महसूस की जा सकती है यहाँ पे सर्द हवाएं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम लोग कहीं पहाड़ में आ गए हैं। और लेकिन मोक्ष की नगरी में हैं हम, गढ़मुक्तेश्वर में। आगे मैं दीप्ति से कहूँगा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और आगे लोगों से पॉलिटिकल चर्चा करें। जी दीप्ति। धन्यवाद राजकुमार जी। देखिए यहाँ पर अभी जो है मौसम का जो पारा है वो काफी ज्यादा लुढ़का हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सियासी पारा काफी ज्यादा चरम पर है और 2022 विधानसभा चुनाव बेहद रोचक है। इसके साथ ही लगातार हम ये टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चुनावी माहौल क्या है, क्योंकि चुनावी अखाड़ा की टीम उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर लगातार पहुंच रही है और चुनावी माहौल जानने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है वो ब्रज घाट है और यहाँ की काफी ज्यादा मान्यता भी है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जानेंगे चुनावी माहौल यहाँ पर क्या है, क्योंकि हापुड़ में 3 विधानसभा सीटें हैं और ऐसे में हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर और धौलाना, यहाँ जिस जगह हमारी मौजूदगी है, यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी हरेंद्र सिंह को इस बार कैंडिडेट बनाया गया है। इसके साथ ही मुकाबला जो है, अगर हम 2017 का जिक्र करें तो त्रिकोणीय था और इसके बाद इस बार जो मुकाबला है, और साथ ही जो लगातार 2017 में बीजेपी ने 2 सीटें हासिल की थी, वो चुनौती बीजेपी के लिए है ताकि उस चीज को बरकरार रखा जाए। तो अब लोगों से बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मूलचंद यादव और यादव ही परिवार से हूँ। यादव परिवार में मेरा जन्म हुआ है और बहुत बढ़िया सरकार चल रही है योगी जी की और मोदी जी की, और हिंदुस्तान के पक्ष में काम कर रहे हैं। ऐसा कभी किसी सरकार ने काम नहीं किया जैसा मोदी जी ने और योगी जी ने काम किया है। इस बार के चुनावी मुद्दे क्या हैं? इस बार के चुनावी मुद्दे कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। जो काम हुए हैं बहुत अच्छे हुए हैं, जो काम रह गए हैं वो अब के हो जाएंगे। और हम हापुड़ का विकास पूरी तरह से हुआ है? हापुड़ का विकास बहुत अच्छा हुआ है।
ऊपर हाईवे पर चढ़ जाते हैं, 1 घंटे में 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं। ये कौन सा कम विकास हुआ है? ये भी पता नहीं पड़ती कब दिल्ली आ गई। रोजगार, शिक्षा सब कुछ ठीक है? सारे बहुत बढ़िया काम चल रहे हैं। योगी जी ने बहुत बढ़िया काम करा है। और देखिए ये अखिलेश जी, ये अपने सपने में भी ये कहते हैं कि मुझे मेरे सपने में कृष्ण भगवान आए। ये ऐसे हो गए जो इनके सपने में भी कृष्ण भगवान आ रहे हैं। इन्होंने तो वो कहावत करके दिखा दी जो कि पूर्वी इलाके में वो कहावत थी कि हमने दद्दा को दो और दद्दा ने लल्ला को दे दो, लल्ला ने मुल्ला को दे दो। इन्होंने तो वो कहावत करके दिखा दी और फिर सरकार में आने का नाम ले रहे हैं। तो यहाँ पर लोग लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन अमित से कहना चाहूंगी, एक बार यहाँ की तस्वीरें जरा दिखाएं, किस तरह से यहाँ लोग मौजूद हैं बातचीत के लिए और साथ ही यहाँ का नजारा देखिए। और ब्रजघाट, जो तीर्थ नगरी ब्रजघाट है, यहाँ की बेहद मान्यता भी है। इसके साथ ही जो लोग मौजूद हैं उनसे चुनावी माहौल भी जानने की पूरी कोशिश लगातार जारी है। और जो हमारे साथ लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिनेत्र गोयल है, जिला सचिव कांग्रेस पार्टी हापुड़ का हूँ। त्रिनेत्र जी, हापुड़ में किस तरह से विकास हुआ है, कितना संतुष्ट हैं आप? विकास जो भी किया है वो तो धरातल पे है आज, जितना भी विकास करा गया है। लेकिन जो पिछली पार्टियों ने विकास कर दिया है उस पर ही जो फीते काटे जा रहे हैं, ये विकास हुआ है। दूसरा, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है और महंगाई को लेके जो है आज चुनाव भी हो रहा है। और आज बेरोजगारी और महंगाई ये मेन मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जो बेरोजगारी और छोटा तबका जो है वो दबा हुआ है, उस समीकरण को लेकर ही चुनाव हो रहा है। और आभा चौधरी जी यहाँ से जो है कांग्रेस की प्रत्याशी है, उनका बहुत अच्छा, तीनों गजराज सिंह, वो क्या नाम आपके वाल्मीकि जी हापुड़ से हैं, ये तीनों प्रत्याशी बहुत अच्छी तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। और महंगाई ही बहुत बड़ा मुद्दा है और महंगाई का ही प्रति जो है एक डेवलप जो किया है वो महंगाई के लिए नहीं लड़ रही है सरकार। बेसिकली आप सपोर्ट किसको कर रहे हैं? कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भी मुद्दे हैं कांग्रेस बहुत अच्छी तरीके से उठा रही है। आपने कहा कि जो पिछली सरकारों ने काम किया था उसका फीता काट के विकास कर रहे हैं, तो कांग्रेस तो बहुत पहले आई हुई थी। कांग्रेस बहुत पहले, लेकिन आज उन मुद्दों को तो उठा रही है जो आज मुद्दे मेन मुद्दे हैं। तो फीता काट के विकास कैसे किया गया इस बार? फीता काट के यही कि हाईवे के रोडों को दिखा देते, शहर के रोडों को दिखाते नहीं है, जो कि बहुत स्थिति खराब है शहर के रोडों की। अच्छा, तो हाईवे का विकास कांग्रेस की सरकार में हुआ था? हाईवे का विकास पिछली सरकारों में हुआ है, कांग्रेस की सरकार में भी। पिछली सरकार कांग्रेस की थी तो हाईवे का विकास कांग्रेस ने किया है और वो धरातल पे है आज। ठीक है, तो यहाँ पर लोग लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और भी जो लोग हैं उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं नाराजगी भी लोगों में देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं लोग संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल और लोगों की राय जानेंगे कि वो कितना संतुष्ट हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज यादव है। मनोज यादव जी, देखिए आप तो युवा फेज भी हैं, किस तरह से हापुड़ का विकास हुआ है और साथ ही जो लगातार युवाओं का एक मेन मुद्दा जो रहा है वो रोजगार को लेकर है, क्या कहेंगे आप? रोजगार के मामले में सरकार इतना कार्य नहीं कर पाई है जितना कि पिछली सरकार ने काम कर दिया है। आप चाहें प्रयागराज में आपके प्रकरण वो सामने भी आया होगा, जैसा कि आपने देखा होगा इलाहाबाद में छात्रों को इस तरीके से पीटा गया, ये काफ़ी निंदनीय था। वो अपनी मांग उठा रहे थे, छात्रों की आवाज़ों को इस तरह से दबाया जा रहा है, इसके लिए छात्रों में काफ़ी रोष है। अच्छा, और विकास के लिए क्या कहेंगे? विकास के लिए क्या कहेंगे, जब तक आदमी की मूलभूत सुविधाएं क्या होती हैं, शिक्षा है, रोजगार है, चिकित्सा है, जब तक इस पे काम नहीं करेंगे तो क्या विकास माना जाएगा। तो यहाँ पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जी, प्रतिक्रिया कुछ नहीं है, जो सरकार चल रही है अच्छा काम कर रही है। बाकी तो ये जो लोग बोल रहे हैं कि पिछली सरकारों ने ये करा, ऐसा हो सकता है इनके घर में IPS IAS अधिकारी हों, उनकी रोजी रोटी छीन ली हो, तो इस चीज़ को मैं कहूँगा नहीं। लेकिन सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हर चीज़ के लिए बहन बेटी घर से निकल रही है, किसी भी टाइम आए किसी भी टाइम जाए, कोई टेंशन नहीं है। बहुत अच्छा हमारे यहाँ विकास देखने को मिला, जिले में भी, उत्तर प्रदेश में भी, हो सकता है हिंदुस्तान में बहुत अच्छा काम करो। अच्छा, कहा यह भी जा रहा है, कुछ लोगों की समस्याएं ये भी है कि शहर में जो छुट्टा पशु हैं उनसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, जाम की समस्या है, इसको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? कोई दिक्कत नहीं है, हम हिंदू परिवार से हैं, हमारे यहाँ सबसे पहले जो गौ माता के लिए रोटी निकलती है। हम तो यही चाहते हैं कि खुला घूम रहे हैं, खूब अच्छा है, इससे हमारे शहरों में भी चहल पहल रहती है। बहुत जो विपक्ष वाले हैं वो केवल वही इस चीज़ का सवाल उठा रहे हैं, बाकी किसी को कोई परेशानी नहीं है। आपको भी कोई परेशानी है? जी बिल्कुल नहीं। किस तरह से हापुड़ का विकास हुआ है?
बहुत अच्छी तरीके से विकास हुआ है। गुंडागर्दी बिल्कुल ही खत्म हुई है भाजपा सरकार में। मैं भाजपा के साथ हूँ। स्वच्छता पे भी काफ़ी ध्यान दिया गया है भाजपा सरकार में। भाजपा के साथ हूँ, भाजपा को ही समर्थन करता हूँ पूर्ण रूप से। तो यहाँ पर बीजेपी को समर्थन करने वाले भी पूर्ण रूप से दिखाई दे रहे हैं और लगातार हमारे सहयोगी भी हैं, उनसे भी मैं कहूंगी कि आप भी आगे लोगों से बातचीत करके उनकी प्रतिक्रिया लीजिए और उनकी राय जानने की कोशिश करिए, क्योंकि देखिए राजकुमार जी, बेहद दिलचस्प मुकाबला है। जिस तरह से 2017 में बीजेपी ने 3 में से 2 सीटें हासिल की थी, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौती, और इसके साथ ही आरएलडी और सपा का जो गठबंधन हुआ है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं यहाँ मुकाबला जो है वो बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद दीप सिंह। अच्छा, एक प्रतिक्रिया आपसे, यहाँ के लोकल मुद्दे क्या हैं चुनाव में? चुनाव में लोकल मुद्दे ऐसे कुछ नहीं है। यहाँ पे सबसे मेन तो भाजपा सरकार ने 35 करोड़ रुपए तीर्थनगरी ब्रिजघाट में लगा चुकी है और ब्रिजघाट के लगभग 95% लोग भाजपा को मतदान करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, कैंडिडेट क्यों बदला? कैंडिडेट तो ये बदलना क्योंकि एक विधायक ने जो काम क्षेत्र के लिए अच्छा काम नहीं किया, लेकिन तीर्थनगरी में बहुत काम हुआ, इसलिए कैंडिडेट बदलना पड़ा। मतलब कैंडिडेट जो है वो लोकप्रिय नहीं रहे, कैंडिडेट लोकप्रिय नहीं रहे, विधायक लोकप्रिय नहीं रहे। हाँ जी हाँ, जो अब जो है बढ़िया काम करेंगे। हरिंद्र तेवतिया जी बहुत अच्छे विधायक रहेंगे, ये विधायक बनेंगे। बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं। ये जो चुनाव का दौर है, इस चुनाव के दौर में बहुजन समाज पार्टी कहीं लड़ती हुई नहीं दिख रही, क्यों? ऐसे ही 7 से 12 की सरकार में भी दिख रहा था, सभी लोग कह रहे थे। मौलाना का विधायक था, आपका भाग गया? नहीं, भाग काहे को गया, सेवा करनी थी उसको। बसपा शासन में सेवा करी है, अब वो सपा में आ गए हैं, वहाँ सेवा कर रहे हैं। और बात आती है हमारे स्थानीय विधायक की, जो टिकट बदल गया। अगर वो लैग भर होते, जनता में लोकप्रिय होते, तो यहाँ से जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, क्या प्रतिक्रिया देंगे? प्रतिक्रिया तो ये है कि सबसे पहले हमारे यहाँ पर 2 चीज़ों की मूलभूत सुविधाएं जिन्हें कहते हैं हम, पहला शिक्षा और दूसरा चिकित्सा। और मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ दोनों ही चीज़ में पिछड़ा हुआ है। एक भी आप यहाँ देखिएगा, केवल एक इंटर कॉलेज है, उसमें भी लड़के और लड़कियाँ साथ पढ़ते हैं, लड़कियों के लिए कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं। अगर दूसरी चिकित्सा के लिए यहाँ कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं। अच्छा, क्या प्रतिक्रिया देंगे इन पे? प्रतिक्रिया यही है कि ये विकासशील श्रेणी में है, विकास चल रहे हैं, विकास होते रहेंगे और इस बार फिर बाबा जी का जलवा घर घर लहराएगा। अच्छा, हमारे साथ तो यहाँ के जो पूजा करते हैं, जो यहाँ पे ब्रिज घाट पे, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि लाखों लोग यहाँ पे आते हैं श्रद्धा भाव से। ये जो दौर है, राजनीतिक दौर है, हालांकि पॉलिटिकल आदमी आप नहीं हैं, लेकिन फिर भी क्या कहेंगे? धर्म को राजनीति से अलग नहीं देखा सकता और राजनीति को धर्म से अलग नहीं देखा सकता। हमारे योगी जी एक धार्मिक व्यक्ति हैं, धार्मिक होने के साथ साथ वो सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति हैं। जितनी भी व्यवस्थाएं चल रही हैं वर्तमान समय में, परिप्रेक्ष्य में धर्म को राजनीति में आना बहुत जरूरी हो गया है। अधार्मिक शक्तियां काफ़ी हावी हो चुकी हैं। हमारे हिंदुओं धर्म को लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति होती चली जा रही है। जो कैराना से पलायन हुआ है, जो बच्चे मारे गए हैं, हमारे हिंदू धर्म को जो है जात पात में बांट दिया गया है, इसको योगी जी ने तोड़ने की कोशिश की है। अच्छा, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इन पे? ये जो कह रहे हैं उसमें क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया, क्योंकि जो इस समय जातिवादी से उठकर इलेक्शन अब तक का जो पैटर्न रहा है पिछले 75 साल का, हमेशा जो है हिंदुओं को जातियों में बांटा गया। ये ब्राह्मण है, ये एससी है, ये ठाकुर है, ये यादव इतने % हैं, और मुस्लिम जाति में नहीं बंटता, मुस्लिम एक ही तरफ रहता है। और इस समय जो चुनाव चल रहा है, ये चुनाव जो है आप देखेंगे, एक आश्चर्य होगा आपको कि विकास के मुद्दों पर चुनाव जाएगा। बिल्कुल ऋतु, निश्चित तौर पर, क्योंकि लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम चुनाव के दौर में हैं और चुनाव का जो दौर है उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर वोटर को मताधिकार का उपयोग करने का हक है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पिटारा क्या खुलेगा और 10 मार्च को ऊंट किस करवट बैठेगा। मेरी सहयोगी दीप्ति के साथ राजकुमार चौधरी, ब्रिजघाट, हापुड़। बिल्कुल, तो हापुड़ की जनता और साथ ही गढ़मुक्तेश्वर की जो जनता है, उनकी तरफ से कई तरह के यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के जो मुद्दे हैं वो वंचित नजर आ रहे हैं और ऐसे में उनका सीधा आरोप है कि सिर्फ राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर जारी है, लेकिन जिन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए उससे वो अछूते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच देखना यही महत्वपूर्ण होगा कि 2022 में जिसका आगाज 10 फरवरी से हो जाएगा, ऐसे में कौन सी सत्ता काबिज होती हुई नजर आती है और किस तरह से अपने सियासी मुद्दों को भुनाती हुई नजर आती है। फिलहाल चुनावी अखाड़ा में इतना
इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।